हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं मीता रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जैसे हमने अपना संविधान स्टार्ट कर रखा है, तो हम करेंगे आज अपने आर्टिकल। मैंने आपको अनुसूचियां बता दी हैं, भाग बता दिए हैं। अब मैंने आपको बताया था हमारे भाग 1 में 1 से लेके 4 आर्टिकल के बारे में बताया गया है, तो उनके बारे में क्या क्या बताया गया है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आइएगा देख लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं हम, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। हमारे भाग में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। जो हमारे आर्टिकल किसके तहत आते हैं, ये हमारे आर्टिकल 1 से लेके 4 के तहत आते हैं। आर्टिकल फर्स्ट की अगर मैं आपसे बात करूं कि आर्टिकल फर्स्ट में हमारे लिखा क्या गया है, यानी कि किसके बारे में बताया गया है, तो ये भारत अथवा इंडियन राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया। देखिए, भारत तो आपको पता है हमारा प्राचीन नाम से भारत है, लेकिन इंडिया कहते हैं ये यूरोपियों द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, यूरोपियों द्वारा ये नाम हमें दिया गया है, क्या है, इंडिया। जो इसको क्या कहते थे, इसका यूज हमारे अंग्रेज भी करते थे और इसलिए हमें इंडिया मतलब इंडियन कहते थे, और इंडिया इसको भारत को भी क्या कहते थे, इंडिया कहते थे। तो यहाँ पर ये भारत नाम है वो तो हमारे देखिए प्राचीन काल से चला आ रहा है, नाम है हमारे शास्त्र में लिखा है, विष्णु पुराण में कहते हैं। सबसे पहली बार हमने भारत शब्द का यहाँ पर यूज किया था, लेकिन इंडिया के शब्द ये कहते हैं यूरोपियन की देन है, अंग्रेजों की देन है। वे हमें क्या कहते थे, इंडिया बोलते थे, इसलिए वे हमें क्या कहते हैं, इंडियन कहते थे। अब बात करते हैं देखिए इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, भाग 1 में हमारे आर्टिकल 1 में हमारे क्या लिखा गया है, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, संघ मतलब एक यूनियन होगी। देखिए, यूनियन होता है, एक संघ होता है, फेडरल होता है। तो यूनियन में क्या होता है, जहां पर आपको पता है शक्तियां केंद्र और राज्यों में क्या होती है, बटी होती है, यानी कि केंद्र की शक्तियां अलग होती है, राज्य की शक्तियां अलग होती है। और फेडरल में क्या होता है, हम ऐसा भी करते हैं, मान लीजिए किसी उसमें अगर राज्य नहीं वो कर पा रहा है तो केंद्र उसकी शक्तियों का मतलब अपना यूज कर सकता है। बट फेडरल में ऐसा नहीं होता है, वहां पर केंद्र राज्य का अलग ही वो उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, वहां पर ऐसा है फेडरल। तो हमारा इंडिया जो है वो संविधान हमारे यहाँ केंद्र की शक्ति और राज्य की शक्ति अलग अलग बटी हुई है कि केंद्र का कितना पार्ट होगा, केंद्र क्या क्या कर सकता है, और हमारे राज्यों को अलग अलग शक्ति गई है कि राज्य हमारे क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए बोला है संघ है, यहाँ पर यूनियन यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है हमारे पास, राज्यों का यहाँ पर संघ बताया गया है आर्टिकल फर्स्ट के बारे में। देखिए, पहली बार भारत शब्द के प्रयोग की बात को कहते हैं विष्णु पुराण में इसका हुआ था। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया कहते हैं कि भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान इंडिया के नाम से ही थी। पहले जो भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान है हमारी क्या थी, इंडिया के नाम से ही जानते थे, भारत के नाम से वो नहीं जानते थे। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि अंग्रेज इंडिया का यूज करते थे, इसलिए यहाँ पर हमारे आर्टिकल में भारत अर्थात इंडिया दोनों ही शब्द का यूज है, इसीलिए ही यूज किया गया है क्योंकि भारत तो हमारा प्राचीन नाम था और यूरोपियन ने हमें इंडिया नाम यहाँ पर दिया था। तो ये बात होगी आर्टिकल फर्स्ट के बारे में। अब बात करते हैं आर्टिकल सेकंड में हमारे लिखा क्या है। तो आर्टिकल सेकंड की बात करते हैं। देखिए, संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, देखिए इसमें क्या है ये जानने आपको बहुत जरूरी है, चाहे आप कंपटीशन कर दे रहे हैं या फिर नहीं भी दे रहे हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये बातें पता रहेगी, आपको ये पता रहेगा, जैसे मैं आगे आगे आपको आर्टिकल के बारे में बताऊंगी, कहाँ पर आपके मतलब कौन सी चीज के बारे में आप है ना किसी की कंप्लेन कर सकते हैं, किस चीज का आपका अधिकार है, आपको जानना जरूरी है। तो इन चीजों की हमें इससे नॉलेज मिलती है। संविधान मुझे लगता है सभी को ही पढ़ना चाहिए, चाहे वो कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे वो एग्जाम दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे। तो चलिए, जैसे कि संविधान में हम सब चल ही रहे हैं, तो इसलिए संविधान जानना सबको बहुत जरूरी है कि किस आर्टिकल में किस बारे में हमारे बात की गई है। बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 कहता क्या है हमारे से, संसद विधि द्वारा जो उचित समझे भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना कर सकती है। यहाँ पर ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि संसद विधि द्वारा, विधि द्वारा यानी कि जो रूल बने हुए हैं उनके द्वारा क्या होती है, उचित समझे तो भारत में संघ नए राज्यों का क्या करती है, नए राज्यों का प्रवेश, या तो प्रवेश आएगा या फिर स्थापना, प्रवेश या स्थापना कर सकती है। तो वो क्या होगा, वहां पर आर्टिकल 2 के बारे में बात की गई है। अब देखिए इसने कहा नए राज्यों का संघ एवं प्रवेश, विदेशी क्षेत्रों को भारत के संघ में प्रवेश की स्थापना की बात की गई है। यानी कि यहाँ पर जो बात की गई है, अगर कोई माने विदेशी कोई हमारे उसमें है कि इसने कहा है कि कोई हमारे भारत संघ और नए राज्यों का विदेश में जो हमारे इंडिया में नहीं आता है उसे अगर हमें अपनी इंडिया में मिलाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल 2 के तहत ये काम किया जाएगा। और संसद क्या करेगी, संसद
विधि द्वारा ये काम करेगी। जैसे कि आपने से बताया विदेशी क्षेत्र में, यानी कि भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात यहाँ पर नहीं हुई है, भारत के बाहर की बात हुई है। अगर हम भारत के बाहर किसी देश को अपने उसमें शामिल करना चाहते हैं तो वो हम किसके तहत कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। संसद हमें कहती है कि अगर आपको इसके द्वारा भारत में किसी का, मान लीजिए कोई हमें वह है और हमें मिलाना चाहते थे कि पहले भारत में वो चीजें नहीं थी जो हमने वो राज्य यहाँ पर मिलाए हैं, तो ये हमारे आर्टिकल 2 के तहत इसमें बताया गया है विदेशी क्षेत्रों को भारत संघ में प्रवेश की स्थापना की बात कही है, यानी कि विदेशी क्षेत्रों को अपने उसमें मिलाएंगे। ये नहीं कि हम भारत के अंदर की बात कर रहे हैं। 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर जो बाहर के एरिया है उससे अगर हमें अपने भारत में मिलाना है तो आर्टिकल 2